पहला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है बाबूलाल गौर। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर है कपिल देव। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह है बछेद्री पाल। अगला प्रश्न है, भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई थी? भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेख निम्न के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अमरावती बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? सीहोर में। अगला प्रश्न है, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है? तो कौन है? गूगल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, पीथमपुर, बीरसिंहपुर, बुरहानपुर। तो इसका आंसर है बीरसिंहपुर। बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज है? तो वह है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है सोयाबीन। अगला प्रश्न देखते हैं, 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन है इंदौर ग्वालियर, इंदौर भोपाल, भोपाल और ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो इसका सही आंसर है इंदौर और भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय मंत्री बने थे। तो आंसर है बलराम जाखड़, जो कि बलराम जाखड़ 1991 में कांग्रेस शासन में केंद्रीय मंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। तो वह है निवाड़ी या निवारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो इसका आंसर है मोहनपुरा वृहद सिंचाई योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 1000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना? तो वह है MS धोनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? तो वह कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। कौन थे? कैलाशनाथ काटजू।
अगला प्रश्न देखते हैं, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो आंसर है गेंडा। गेंडा के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? न्यायमूर्ति एस.के. धर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो इसका आंसर है भील जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? इस आंसर है होशंगाबाद में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था। वो कहाँ किया गया था? होशंगाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वह है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो कब किया जाता है? गणतंत्र दिवस पर। किस अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो इसका आंसर है गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर किस जिन्स से संबंधित है? तो वह है टोर जिन्स से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्यों में ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है? तो किस राज्य में? केरला में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश अगला प्रश्न है, 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताइए। तो वह है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया था? तो वह है 2018 में अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के किस में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया था? तो वह है भौगोलिक संकेत GI टैग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कटनी में। कहाँ पर पाया जाता है? कटनी में। अगला प्रश्न देखते हैं,
मध्य प्रदेश में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई है? वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई है ना? यहाँ पर पूछा है नहीं हुए, तो है बेतवा। कौन नहीं हुए? बेतवा नदी उद्गमित नहीं हुई। बाकी सोन, नर्मदा, जोहिला ये उद्गमित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार योजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने सम्मत हो गया? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने में सम्मत हो गया था? इसका सही आंसर है एशियन विकास बैंक, जो कि सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप के लिए मध्य प्रदेश को मदद करने के लिए सहमत हो गया था। वह कौन सा बैंक था? एशियन बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का नाम स्वामित्व रखरखाव किया गया है? तो वह है खजुराहो। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालन हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है? तो वह है खजुराहो। इसका आंसर है खजुराहो। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की मेजबानी की थी? तो कहाँ पर की थी? इंदौर में। कहाँ पर की थी? इंदौर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है? प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा है जो कि मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पादित नहीं है, पूछा है। तो क्या उत्पादित नहीं है? मोलेला क्ले वर्क लोगो। बाकी उत्पादित कौन से है? जैसे छावा, कड़कनाथ, काला चिकन मीट के लिए, रतलामी सेव है, फिर है दतिया और टिकमडर बेल मेटल वेयर लोगो। ये क्या है? GI टैग उत्पाद है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS परियोजना के तहत इसरो द्वारा संचालित नहीं किया गया? तो इसका आंसर है इंदौर। क्या है आंसर? अगला प्रश्न देखते हैं। किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया? किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया? तो इसका आंसर है राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना। इसका आंसर है राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना। नीति आयोग का गठन किया गया था किसके लिए? राज्य शासनों प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। वह उस्ताद का नाम बताइए ना। वह उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतना में एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो वह है उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न देखते हैं। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह है असम में। कहाँ पर है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी
अवार्ड 2018 के तहत के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर है एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICC द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्याभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्याभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया? इसका आंसर है नौरादीही अभ्यारण्य। कहाँ पर है? नौरादीही अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो आंसर है इसे 1952 में गठित किया गया था। 1952 में किसे गठित किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद को। अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी। पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुंडी न्यूनफील्ड में से किस पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा है कि पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुंडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह अल्लामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाईमुंडी पहाड़ी कहाँ पर अन्नाईमुंडी कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक में। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान रूप जाना जाता है। भारत में प्रथम औद्योगिक के नीति बयान रूप में जाना जाता है। आंसर है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है मधुसूदन पाटीदार। कौन है? मधुसूदन पाटीदार। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना SPOCS को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना SPOCM को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। क्या है? उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित क्रांति को बढ़ाना है? तो आंसर है पंजाब। इसका आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान गठन CARO कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? प्रश्न है बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? तो वह है 24 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में देवरी खड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? प्रश्न है मध्य प्रदेश में देवरी खड़ियाल रिपेयर सेंटर कहाँ स्थित है? तो वह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के
नाम पर रखा गया। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट पत्नी का नाम रखा गया है? तो है अशोक की पत्नी, अशोक के पत्नी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विदिशा में हेलिओडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? विदिशा में हेलिओडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? इसका आंसर है भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन जाता है। तो सिंचाई बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसको जाता है? केंद्रीय जल आयोग। इसका सही आंसर है केंद्रीय जल आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया? किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया? तो सही आंसर है 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR मंजूरी दे दी। तो सही आंसर इसका भोपाल। कहाँ पर? भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने के साथ 375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया या किए हैं? तो कहाँ पर? एशियाई विकास बैंक। किसने किया है? एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ने 375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो वह है 155। सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। जहां पर युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर है नी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? और यह भारत में भी है ना, भारत में भी स्थित है। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ताज उल मस्जिद। क्या है? ताज उल मस्जिद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर है सैंडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप है ना। सैंडल पीक कहाँ पर है? अंडमान द्वीप, उत्तर अंडमान द्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया में प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है विश्वेश्वरैया योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म और मृत्यु दिवस में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
AIC की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है बॉम्बे। इसका सही आंसर है बॉम्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन सा रसायन छिड़काव किया गया था? तो कौन सा रसायन छिड़काव किया गया था? सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के रेलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? मध्य प्रदेश में रेलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? इसका सही आंसर है मारिया जनजाति द्वारा रेलो गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? सिंगरौली में। कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई थी? तो किस उद्देश्य के लिए आरंभ की गई थी? सब्सिडी बिजली कनेक्शन के लिए संबल योजना आरंभ की गई थी। किसके लिए? सब्सिडी बिजली कनेक्शन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो कितने हैं? 52 जिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो वह है गोला फेंक शॉट पुट में एशियाई पदक नहीं स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? गोला फेंक में। अगला प्रश्न है, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध योजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम बताएं। तो वह है बाणसागर बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थी? तो वह है रानी रामपाल। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में संन्यास की घोषणा की थी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास की घोषणा की थी। वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष है। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा? चौथा नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस धूम्रपथ कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के उस धूम्रपथ कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है गुंदेचा बधुओ। कौन है? गुंदेचा बधुओ। अगला प्रश्न देखते हैं, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है तो वह सिक्योरिटी पेपर मिल। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलासखंड खदान से संबंधित है? तो वह तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई। तो वह है 1987 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष धूम्रपथ समारोह आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां पर प्रत्येक वर्ष धूम्रपथ समारोह का आयोजन किया जाता है। वह है भोपाल। इसका सही आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अगला प्रश्न देखते हैं,
आधिकारिक शुभकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। आधिकारिक शुभकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। तो वह इसका है कान्हा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। मजदूरों और गरीबों है ना, मजदूर और गरीब परिवार के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो वह है संबल योजना। क्या है? संबल योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया। तो है अंजोली इला मेनन को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल। तो वह है बहाई। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश 2017 में किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है ना। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो वह है चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में।